क्रोध के बारे में समझा नहीं है, इसलिए क्रोध को उसने दबाया और क्रोध उसके अंदर बैठ गया। पर अगर उसको ये मालूम हो जाए कि क्रोध तो बुरा नहीं है, तो मैं इसको कैसे यूज करूं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्म कैसे करूं। ट्रांसफॉर्म करके यही वाले क्रोध को मैं किस चीज में चेंज कर लूं। जैसे पानी डुबा देता है, लेकिन इसी पानी को ट्रांसफॉर्म करके लोग बिजली बना लेते हैं और बिजली से कितने अच्छे अच्छे यूज करते हैं। ऐसे ही ये क्रोध भगवान जी ने हमारे शरीर में बनाया, हमारी केमिस्ट्री में है, और हमको भगवान जी को कहने की जरूरत नहीं है कि खुदा जी इसको बॉडी में से निकालो। क्रोध हमारे शरीर के 5 विकारों में से एक चीज तो है, ये तो मान गए। पर अगर इसके बारे में ये समझ लें कि क्रोध 5 विकारों में से सबसे ज्यादा हमारे शरीर में बेचैनी पैदा करता है। हम सबसे ज्यादा जब हम क्रोध में होंगे, हम एक्साइटेड होंगे, उत्तेजित होंगे, हमारे सांस फूलने लगेगा, जो हमारी नॉर्मल सांस की गति है वो बदल जाएगी। इसका मतलब क्रोध हमारे अंदर कुछ गड़बड़ तो करता है। पर हमको सोचना है मुझको क्रोध चढ़ता क्यों है, और अगर चढ़ता है तो मैं इसका क्या करूं। हमने उसको समझा नहीं और क्रोध चढ़ा, तो हमने उसको ना समझने के कारण उसका दोनों तरफ, जैसे आपने सुना है कि सांप के 2 मुंह होते हैं, इधर भी चलता है उधर भी चलता है, ऐसे ही 2 नोकिया तीर भी होता है। 2 नोकिया तीर एक ईडियम है जो दूसरे को जाके भी नुकसान करता है और वापस आके हमको भी नुकसान करता है। 2 नोकिया तीर। तो जिन्होंने क्रोध को नहीं समझा उनको चढ़ता है और उन्होंने उसको उगल दिया, उसको बाहर फेंक दिया, मीन्स बिना समझे अपने आप को भी उस 2 नोकिया तीर से नुकसान पहुंचाया। और जो कोई भी हमारे नजदीक में है, हमारे ऑरा में है, या जिस कमरे में हम बैठे हैं, या जहां कहीं भी हम हैं, हमारे पास कोई भी जीव, सिर्फ इंसान नहीं, कोई भी अगर जीव भी है, तो हमने उस क्रोध से उसको भी तीर मारकर नुकसान कर दिया। हम चाहें तो सोचें, ये क्रोध हमारे अंदर भगवान जी का, गॉड जी का, खुदा जी का, वाहिगुरु जी का बनाया हुआ एक बहुत कीमती हथियार है, वेपन है। पर इस वेपन को प्रयोग में कैसे लाना है? ढाल बना के। तो क्या होगा? वेपन में तो दोनों चीजें आती हैं, चाहे आप वार करने वाली चीज को लें, चाहे आप वार बचाने वाली चीज को लें। जैसे तलवार वार करती है, लेकिन ढाल वार बचाती भी है, पर ढाल को भी हथियारों में ही गिना जाता है। ऐसे ही अगर हम क्रोध को ऐसे ट्रांसफॉर्म करके यूज करें तो हम उसका कुछ फायदा ले सकते हैं। 2 नोकिया तीर बनाने की बजाय हम उससे कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। क्रोध के बारे में हमको पहले कुछ समझना चाहिए कि मेरे को क्रोध आता भी है कि नहीं। जो इंसान ये समझ जाए कि मुझको क्रोध आता है, वो क्रोध के ऊपर काबू पा सकता है। पर जिस इंसान को मालूम ही नहीं है कि मुझको क्रोध चढ़ता है, वो क्रोध के ऊपर काबू नहीं पा सकता है। तो पहले यह समझना होगा कि मुझको क्रोध चढ़ता है, और अगर यह समझ लिया तो फिर क्रोध के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्रोध के जो सिम्टम्स हैं, उनके बारे में हमको कुछ करना होगा। फर्ज करो हम किसी चीज से पीड़ित हैं, हमको कोई बीमारी है, तो हम उस बीमारी से जो कुछ हमको नुकसान होते हैं, जिसको इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं सिम्टम्स, तो वो जाके हम डॉक्टर को बताते हैं, अभी मुझको ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ,
तो डॉक्टर उन्हीं सिम्टम्स को देख देख के हमको बताता है कि तुमको ये वाली बीमारी है। अब क्रोध के बारे में तो हम किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, हमको ही समझना होगा कि वो सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स समझने के बाद हमारा ध्यान अगले पड़ाव पर पहुंच जाएगा। हम इस बीमारी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे। अगला पड़ाव मीन्स क्या, हमको उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके बाद जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनके बारे में ध्यान पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी वो वाली आंख खुल जाएगी जिससे हमको क्रोध के सिम्टम्स का पता लगा और क्रोध के कॉन्सिक्वेंसेस, बाद में उसके गलत क्या नतीजे निकले, क्या नुकसान हुए, ये भी पता लग जाएगा। सिर्फ बुरे नतीजे ही नहीं, उस क्रोध को किस फॉर्म में यूज किया गया था तो कौन से अच्छे नतीजे निकले, कौन से कीमती नतीजे निकले, तो वो भी मालूम हो जाएगा। अच्छा या बुरा नतीजा निकला क्रोध से ही, पर हमको जब यह मालूम हो जाएगा कि ऐसे करने से अच्छा नतीजा निकलता है, लेकिन उस टाइम भी मैंने क्रोध को कैसे यूज करना है, कैसे किया गया था, ताकि काम भी क्रिएटिव हो गया और इंपैक्ट भी ठीक रहा और मेरी बॉडी की केमिस्ट्री भी खराब नहीं हुई। अब हम अगर ध्यान करें कि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री खराब हो जाती है क्रोध के बारे में, तो हमको सोचना होगा कि क्रोध के सिम्टम्स में यह सबसे पहली बात है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे जो बोल है ना, जो लफ्ज हम यहां से बोलते हैं वो बदल जाते हैं। अगर हम प्यार से पत्नी को बोल रहे होंगे या किसी इंसान से बोल रहे होंगे तो लफ्ज कुछ और होंगे, लेकिन अगर हम क्रोध से बोल रहे होंगे तो जैसे कोई किसी इंसान को बोले, अगर नॉर्मल है तो बोलेगा जरा अपने पति को बुलाओ, और अगर गुस्से में है तो बोलेगा जरा अपने खसम को बुला के ला, जा जरा अपने बाप को बुला के ला, और अगर गुस्से में नहीं है तो आराम से बोलेगा जाओ जरा अपने पिताजी को बुला के लाओ। इसका मतलब क्रोध में जब भी हम हैं तो हमारी ब्लड केमिस्ट्री, हमारा खून उछलना शुरू हुआ, उबलना शुरू हुआ, और उस उबलने के कारण क्या हुआ, हमारी जो डिक्शनरी थी वो एब्यूजिव हो गई। हमारी जो डिक्शनरी थी, जो हमारे वर्ड्स थे दिमाग में, जो वोकैबुलरी थी हमारे पास, वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। उसने अब क्या करना शुरू किया, डिस्ट्रक्टिव, तोड़ना, गिराना, घातक, दूसरे को इंजर्ड करना। वोकैबुलरी बदल गई। हमारे खून में क्या हुआ कि क्रोध के कारण उस खून ने हमारी वोकैबुलरी की डिक्शनरी को बदल दिया। अब इसी को बोलते हैं शैतान की बोली, इसी को बोलते हैं दैंत और राक्षस की बोली। ये कोई इस एग्जिस्टेंस में, इस सृष्टि में कोई दैंत और कोई राक्षस रहते थोड़ी ना है, हम ही लोग हैं। बस वो बोली शुरू कर देते हैं हम। जैसे ही हम वो बोली बोलते हैं, अगर हम अपने सगे माता पिता को भी बुलाकर बोलें कि आप जरा इधर बैठ जाओ और ये खा लो, या माता पिता बच्चे से बोलें, तो अगर क्रोध में है तो बोलेंगे आ इधर बैठ, इधर मर। कई दफा तो मैंने लोगों को ऐसे बोलते सुना है, अपनी मां को ही बोल रहे हैं, मां जी ये क्या आप इतना भोंकते जा रहे हैं। अब कारण क्या है, डिक्शनरी बदल गई है। बस अंदर अंदर गुस्सा है, प्यार नहीं था। प्यार होता तो प्यार से बोलते, मां जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन बोल दिया